महराज मलिक और जीएमसी के दरमियान जो मामला चल रहा था थोड़ा बहुत ठंडा हुआ है, लेकिन इसी बीच एक मामला जो है और मंजर आम पे है और यह मामला जो है एम्बुलेंस का है। यह मुद्दा जो है एक एम्बुलेंस का है। जहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कबल इसके मैं आगे बढ़ूं, आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं कि क्या कुछ सही हुआ और क्या सही नहीं हुआ। एक खत जारी होता है डीडीसी गुन्ना यानी जिला तरक्याती कौंसिल के मेंबर गुन्ना से जो है सईद आसिम हाशमी साहब, उनकी जानिब से यह लेटर जो है, यह गुजारिश जो है लिखी गई। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ साहब के लिए लिखा गया खत है, जिसमें मोहतरम डीडीसी साहब फरमाते हैं कि कैपेक्स फंड्स के तहत जो है एक एम्बुलेंस लाई गई है और ये एलोकेट की गई थी अंडर कैपेक्स बीडीसी गुंदना, यानी कि ये पैसा जो है वो गुंदना की आवाम का है जो 15 से 16 पंचायतों पर मुश्तमिल यह इलाका है। इस बीडीसी फंड्स के तहत जो है एक एम्बुलेंस ली गई है और उस एम्बुलेंस को आपने बजाय इस रिमोट एरिया के, बजाय इस लिमिटेड इमरजेंसी सर्विसेज वाले इलाके के जीएमसी डोडा में रखा है और गैर कानूनी तरीके से आपने रखा है, जो कि यहां पर अनलॉफुली लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने कहा है कि यह वो इदारा है जो अर्बन इंस्टीट्यूशन है और यहां पर एग्जिस्टिंग एम्बुलेंस सपोर्ट भी है, लेकिन जिस इलाके में सपोर्ट नहीं है उस इलाके का पैसा अपने एम्बुलेंस की शक्ल में वहां क्यों रखा है, सवाल उठाया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि हाल ही में एक हादसा भी मंजर आम पर आया जिसमें एक जवान की मौत वाक़ा हुई है और कई लोग जो है जख्मी भी हुए थे, और वजह यह है कि क्योंकि इस दूरदराज इलाके में लिमिटेड सोर्सेज हैं। इसमें मजीद गुजारिश की गई है, हालांकि एक लंबा खत है, हर चीज तो एज इट इज नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इशारतन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ लिखा है। तो यहां पर मजीद लिखा गया है कि जनाब सबसे पहले तो रिवर्स द डैमेज, और दूसरा यहां पर लिखा है कि जो एम्बुलेंस है इसको वापस पीएचसी गुंदना भेज दिया जाए जहां यह डिजर्व करती है। आपको बताते चलूं कि एक एम्बुलेंस जो है वो खरीदी गई थी बीडीसी, जैसा मैंने आपको कहा फंड्स कैपेक्स के तहत जो आती है उसमें, और इस एम्बुलेंस को जीएमसी के लिए वक्फ किया गया था बीडीसी तब के जो सरशाद नटू साहब है उनकी जानिब से, और इसमें इंतजामिया की भी मुदाखलत थी और इस खबर को हमने कवर भी किया था। और इसी पर सईद आसिम हाशमी साहब ने जो कुछ सवालात किए हैं, इन सवालों के ऊपर आपका क्या ख्याल है वो बताइए। अब आगे बढ़कर हम बात करते हैं। इस पर हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ डोडा से भी बातचीत करने की कोशिश की। सीएमओ साहब का कहना था कि जनाब इस फंड्स को इस्तेमाल या बरोएकार लाने के लिए जो शख्सियत है वो बीडीसी ही हो सकते हैं, और उन्होंने जो है ये खुद किया है। और इसके बाद जो है जब ये पैसा आया तब तक इस एम्बुलेंस की जो कीमत थी उसमें भी इजाफा हुआ था। हालांकि बीडीसी तब पावर में थे जब उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद जब तक ये पैसा आया तब तक जो है इनकी पावर जो है वो खत्म हो चुकी थी और एम्बुलेंस का पैसा भी बढ़ चुका था, जिसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने मुदाखलत करके इसका पैसा जो हमने अरेंज किया, जो रेड क्रॉस से भी लगा और प्रिंसिपल जीएमसी डोडा की भी मुदाखलत रही, तब मुमकिन हो पाए कि एम्बुलेंस जो है हम खरीद पाए। लेकिन उसके बाद अभी की अगर बात करें तो अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, जिसमें अभी कुछ लाखों रुपए खर्चा आ रहा है, लेकिन अभी तक वो खर्चा हमें पूरा नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो है जाहिर सी बात है बीपीएमओ में कोई भी तेल का प्रोविजन नहीं होता है। तो ये कुछ बातें उन्होंने कही। इन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल खत मेरे पास पहुंचा है, लेकिन मसला यह है कि मैं अभी बाहर हूं। अभी तक जो मामला हुआ है इसमें डीडीसी साहब गुन्ना सरशाद नटनू का जो है पूरा साथ रहा है, इसमें जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा का साथ रहा है, और इसके अलावा इसमें साथ रहा है प्रिंसिपल का भी। तो जवाज नहीं बनता कि मैं अकेला जो है इस चीज का जिम्मेदार हूं या फिर इस चीज का जवाब दूं, और वाजे भी है। इसके अलावा आपको बताते चले बीडीसी की जानिब से भी इस पर जवाबदेही दी गई है, क्योंकि कबल इसके हमने उनसे भी यह सवाल किया था। आपको याद होगा कि इस सवाल के जवाब में बीडीसी साहब का यह कहना था कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी फंड्स है वो ना सिर्फ गुंदना बल्कि बाकी आवाम के भी काम आए, और इसीलिए सदर मुकाम के करीब इस एम्बुलेंस को रखा गया है कि ये जो है तमाम लोगों को फायदा दे, और मेरा जो है मकसद है। इसके अलावा भी कुछ चीजें उन्होंने कही थी। हालांकि चीफ मेडिकल ऑफिसर का यह भी कहना था कि गुंदना में और गट में एम्बुलेंस ऑलरेडी मौजूद है, जबकि ऐसे भी इलाके हमारे डोडा में हैं जहां पर इस तरीके के मामलात नहीं है, जहां पर एम्बुलेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर मजीद लिखी गई है, चाहे वो खत हो, चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना हो या सरशाद नटू साहब का कहना हो। लेकिन अब मैं सवाल आपसे करूंगा कि जो सईद आसिम हाशमी साहब ने सवालात किए हैं क्या वो सही हैं?
क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जो पैसा अवाम गुन्ना के काम आना चाहिए था, जिसका हक यहां की आवाम रखती है, वो पैसा कैसे कोई एक शख्स इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और फिर कैसे इस तरीके से ये चीजें इस्तेमाल की गई, और जो एम्बुलेंस गुन्ना के नाम पर ली गई है, क्यों नहीं उस एम्बुलेंस को गुन्ना में रखा जाता है। यह एक सवाल उन्होंने किया है, जबकि इसका जवाब सरशाद साहब ने पहले दिया था, जो कि हमने उनसे सवाल किया था, और सीएमओ साहब ने जो जवाब दिए हैं, तमाम तर चीजें आपने सुन ली। अब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कुछ ख्याल है, क्या कैपेक्स का सही इस्तेमाल हुआ है, या फिर जो सवाल जिला तरक्याती कौंसिल मेंबर गुंदना की जानिब से पूछे गए हैं वो सही हैं। अपनी कीमती राय जरूर कायम कीजिए।